दोस्तों नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स होंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, एकेडमिक पोजीशंस के लिए, रिसर्च पोजीशंस के लिए किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में रिसर्च पोजीशन के लिए सोचते होंगे कि आपका अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाए। तो क्या कभी आपने सोचा कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव हो सकता है कि जो कि आपको इस चीज़ में सपोर्ट करता हो और जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिज्यूमे को, उनके प्रोफाइल को ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुँचाता हो, एम्प्लॉयर्स तक पहुँचाता हो और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कैंडिडेट्स तक पहुँचाता हो। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पोर्टल हो सकता है? तो अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूजीसी का एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि एक पोर्टल उन्होंने बनाया है और आप अपना उसमें रिज्यूमे, बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं, सारा प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और फिर वो एक्सेस हो सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके संबंधित कोई उनकी जॉब पोजीशंस है, तो आपको वहाँ से पिकअप कर सकती है। और ठीक उसी प्रकार से ये जो पोर्टल है वो फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि अच्छे कैंडिडेट्स, सूटेबल कैंडिडेट्स फाइंड आउट करने के लिए वो यूजीसी के पोर्टल पे अवेलेबल रहते हैं। तो इस टाइप से यूजीसी दोनों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके दोनों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो मैं समझता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप इस वीडियो को देखिए और मुझे भी 2-4 दिन पहले ही पता लगा इसके बारे में। 99% लोगों को मैं गारंटी देता हूँ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा कि इस टाइप का कोई इनिशिएटिव यूजीसी ने लिया है। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि यूजीसी जॉब पोर्टल क्या है। तो यूजीसी ने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे कि एक पोर्टल पे वो एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉइज को, जॉब सीकर्स को और जॉब प्रोवाइडर्स को, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा है। जो भी लोग एकेडमिक जॉब पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, नेट सेट पीएचडी के थ्रू एकेडमिक जॉब रिसर्च पोजीशंस को देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो उनके लिए ये पोर्टल बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही उपयोगी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अधिकतर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको इन्फॉर्मेशन को थोड़ा पहुँचाया जाए। मुझे भी 2-4 दिन पहले ही पता लगा इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर होना ज़रूरी है। तो यूजीसी जॉब पोर्टल को आज देखेंगे कि कैसे उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं और फिर कैसे आपको कोई ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस पिकअप कर सकते हैं उस जॉब पोर्टल से। एग्रीकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी या इससे संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या उसमें एक हर्डल है, क्या उसमें एक ग्लिच है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली उसमें नहीं कर पाएँगे अपना एप्लीकेशन। लेकिन उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, शायद वो तरीका काम कर जाए तो डेफ़िनेटली किसी न किसी को वो हेल्प करने वाला है। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि यूजीसी जॉब पोर्टल एकेडमिक जॉब्स नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो भाई मैंने आपके सामने एक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक वेब पेज खुला है और वो वेब पेज जो है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट एकेडमिक जॉब्स फॉर नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये यूजीसी के पोर्टल पे अवेलेबल है और इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं इस पोर्टल के थ्रू। तो थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा द एकेडमिक जॉब पोर्टल। एकेडमिक जॉब पोर्टल है, ये क्या है बेसिकली is an initiative taken by the UGC which helps the NetSet PhD qualified candidates to bring their academic profile to the attention of universities and colleges and other employers। तो जैसा मैंने कहा कि कैंडिडेट्स को वो अटेंशन दिलवाएगा, कॉलेजेस जो एम्प्लॉयर्स उनको ढूंढ रहे हैं तो उनको सूटेबल कैंडिडेट्स मिलेंगे विद अल्टीमेट एम टू गेट देम ए सूटेबल जॉब। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है इस यूजीसी पोर्टल का, ताकि सूटेबल कैंडिडेट्स को सूटेबल जॉब मिल जाए और सूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को सूटेबल कैंडिडेट्स मिल जाए। So this portal facilitates candidates to register and create their profile ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं इस पे, तो इसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा दिस पोर्टल फैसिलिटेट्स द एम्प्लॉयर्स टू सर्च एंड ब्राउज द एकेडमिक प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो आपकी प्रोफाइल होगी वो अपलोडेड रहेगी इस पोर्टल पे और उसको जो एम्प्लॉयर्स हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं जो एकेडमिक रिसर्च पोजीशंस के लिए लोगों को ढूंढ रही हैं, वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं और फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बाद। तो भाई चल के देखते हैं कि इस पोर्टल तक कैसे पहुंचेंगे और फिर कैसे आप रजिस्टर इसमें कर सकते हैं। तो यदि आप गूगल में टाइप करते हैं यूजीसी जॉब्स पोर्टल तो और फिर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। इसमें यूजीसी जॉब्स है और फर्स्ट जो आपका फील्ड है या फर्स्ट जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे, जॉब्स डैश यूजीसी।
इसको क्लिक करते हैं तो फिर आप उसी पेज पे पहुंच गए जहां पे मैंने आपको अभी दिखाया था, और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। द एकेडमिक जॉब पोर्टल इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन व्हिच हेल्प्स द नेट सेट qualified candidates to bring their academic profile to the attention of the universities, colleges, and other employers with the ultimate aim to get them a suitable job. The portal facilitates candidates to register and create their profiles. तो कुल मिला के अगर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नेट वाले जो फील्ड है उसमें 67,626 6,628 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है। नेट जीआरएफ 17,000 ने किया है। सेट 21,457 ने किया है। और फिर पीएचडी 34,437 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है इस पे। तो ये हम लोग इसमें इजीली देख सकते हैं। तो भाई करना क्या है, अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर कैंडिडेट रजिस्टर लॉग इन क्रिएट अपडेट प्रोफाइल एंड सर्च जॉब्स। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए आप इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप इंडिविजुअल कैंडिडेट है तो कैंडिडेट वाले में जाएंगे। अगर जो एम्प्लॉयर्स हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वो इसमें जाएंगे और फिर यहाँ पे आप खुद को रजिस्टर करेंगे। तो आप क्योंकि कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम फिल करेंगे और फिर यूजर नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और सीक्रेट क्वेश्चन देने के बाद जब आप इसमें सिक्योरिटी की ऐड कर देंगे तो देन यू विल बी गोइंग टू द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि आप सेफली सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं, और रजिस्टर के बाद फिर आपको करना होगा लॉगिन। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये फील्ड आपके पास खुलेगी, इसमें आप कैंडिडेट सेलेक्ट करिए और कैंडिडेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ईमेल दीजिए और ईमेल देने के बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो आप पासवर्ड देने के बाद इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर एक सिक्योरिटी की दे दीजिए। सिक्योरिटी की है, तो ये सिक्योरिटी की है। इसमें जैसे मैं लॉगिन करता हूं तो अब आप इस पेज पे पहुंच गए जहां पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। इस प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीजें पूछेगा। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को पूछेगा, और वर्क एक्सपीरियंस के बाद पर पब्लिकेशन डिटेल को पूछेगा, और फिर डिक्लेरेशन भरवा के आप उसको क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोफाइल वहां सेव हो जाएगा। अब जब आप कोई जॉब सर्च करने जाएंगे तो आपका प्रोफाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई एम्प्लॉयर्स भी सर्च करेंगे, कोई जो जॉब प्रोवाइडर्स अगर आपको सर्च करना चाहेंगे, अगर आपका कैंडिडेचर उनके हिसाब का होगा तो डेफिनेटली आप उसको उसमें क्लिक हो जाएंगे और आपको वो कॉल कर सकते हैं वहां से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। दूसरा चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो जो लोग एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं या फिशरीज में है या वेटनरी में है या फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस, फूड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये कोई भी डिसिप्लिन उसमें यूजीसी की लिस्ट में नहीं है। तो भाई फिर क्या किया जाए, इसका मतलब आप तो फिर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू के अलावा कुछ और सब्जेक्ट उसमें नहीं आता। तो इसमें मेरा ये कहना है कि एक ये आप कर सकते हैं कि आप जो भी उसमें क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से है उसको क्लिक कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, और फिर एक फील्ड आएगी जिसमें आप अदर डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। तो उन अदर डिटेल्स में आप मेंशन करिए कि भाई ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेरा कोर सब्जेक्ट है जिसमें मैंने मास्टर्स किया है या पीएचडी किया है वो उसमें अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसमें मैं आगे बढ़ी या आगे बढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने सारे डिटेल उसमें आप अपना मेंशन कर दीजिए कि ये मेरा डिग्री है, मैंने इतने साल में कंप्लीट किया, यहाँ से कंप्लीट किया, ये मेरे मार्क्स, ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर, एंड ऑल दोस थिंग्स यू मस्ट मेंशन इन सम अदर फील्ड गिवन फॉर इट। तो इस प्रकार से अगर आपका सब्जेक्ट उसमें नहीं भी आ रहा है तो भी आप अपना क्रेडेंशियल्स, अपना बायोडाटा उसमें डेफिनेटली दे पाएंगे, और कोई ना कोई अगर आपके बायोडाटा को एक्सेस करेगा तो उसको भी एक सही आदमी मिल जाएगा और आपको भी एक सही ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन भी, तो आप डेफिनेटली इसको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। जो जो लोग एस्पिरेंट्स हैं एकेडमिक पोजीशंस के लिए, जॉब रिसर्च पोजीशंस के लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, तो उनको इसको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, से फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी लिस्ट्स अवेलेबल है। मैं क्लिक करता हूँ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो अब अगर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक फील्ड मिल गया। तो सपोज हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लिक किया, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। तो ये पूरा का पूरा आपका कैंडिडेचर यहाँ से स्क्रॉल किया जा सकता है, आप पूरी डिटेल उसमें दे सकते हैं। ये भी आगे मेंशन किया रहता है कि जेआरएफ लेक्चरर है कि नहीं है, किस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, तो इस टाइप से पूरी डिटेल उसमें मेंशन रहेगी। अगर आपका अपना बायोडाटा इसमें डाल देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी इस टाइप से अवेलेबल शो होने लग जाएगी एम्प्लॉयर्स के लिए, तो वहाँ एम्प्लॉयर्स आपको वहां से पिकअप कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये म्यूचुअली एक बेनिफिशियल
एसोसिएशन है यूजीसी का और उनके कैंडिडेट्स का, अगर इससे बेनिफिट लेंगे तो उनको कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा हो सकता है। और फिर मैंने जैसा कहा कि अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप जो भी एसोसिएटेड सब्जेक्ट है उसमें आप करिए अप्लाई और उसमें सारी की सारी डिटेल लिखिए और फिर आगे इसमें बढ़ जाइए। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये चांस बनेगा कि कोई आपको कॉल कॉल करेगा पक्का। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, 2-4 दिन पहले जानकारी हुई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप इसका फ़ायदा उठाइए। जो-जो लोग एस्पिरेंट्स हैं एकेडमिक जॉब्स के लिए, नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, रिसर्च जॉब पोज़ीशंस देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, तो डेफ़िनेटली आपको इसमें इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप एस्पिरेंट्स हैं डेफ़िनेटली जो एकेडमिक पोज़ीशंस हैं, रिसर्च पोज़ीशंस हैं, नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो आपको डेफ़िनेटली यूजीसी पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, जिस तरीके से बताया वैसे आप रजिस्टर करिए और हो सकता है कि कहीं न कहीं से कोई भी जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा किसी न किसी रीज़न से और इससे आपको कभी फ़ायदा हो सकता है। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज़ करेंगे। किसी दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।